स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केड़ो हाल है केम छो and welcome to Happy Fist presents Big Boss Weekend Cover powered by Oppo F5 and intelligently secured by CP Plus। क्रिसमस वीकेंड है तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को विशिंग यू अ मैरी क्रिसमस एंड थैंक यू वेरी मच के बिग बॉस के इस बार के टीआरपी रेटिंग्स भी बहुत ही बढ़िया हैं। ये सब आपकी कृपा है और हाल ही में टाइगर जिंदा है रिलीज हुई है और उसके भी कलेक्शंस काफी अच्छे आए हैं और काफी अप्रिसिएशन मिला है। तो थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद आप सब लोगों का। एंड ये जो अभी साल के कुछ दिन बाकी है ना, लेट्स एंजॉय इट विद टाइगर जिंदा है, विद क्रिसमस, विद बिग बॉस सीजन 11 एंड अपने अपने घरों में आप लोग भी एंजॉय करें 27 दिसंबर जो कि मेरा जन्मदिन है। ठीक है, मेरे घर में नहीं, अपने अपने घरों में, नॉट इन माई हाउस। अब सेंटा क्लॉज साल में एक बार आते हैं और मैं यहाँ पर वीकेंड पर दो बार आता हूँ। हालांकि मैं वो रेड कलर का यूनिफॉर्म नहीं पहनता और न ही मेरे पास वो सफेद कलर की दाढ़ी है, पर नॉमिनेटेड सदस्यों को उनको मुझ में लाल ही लाल दिखता है, खतरे का लाल। वो का लाल नहीं, वो नहीं, खतरे का लाल, डेंजर। क्योंकि जो भी हफ्ते जो सदस्य नॉमिनेट होते हैं वो मुझसे डरते हैं कि मैं आके उनको क्या या किसको ले जाऊं। सो इस हफ्ते जो सदस्य घर से बेघर हो चुके हैं ना होने के लिए नॉमिनेटेड है, अभी होंगे, रुको तो सही बताता हूं, क्योंकि सभी सब नॉमिनेटेड हैं सिवाय हिना के, और वो हैं प्रियंक, विकास, शिल्पा, अर्शी, पुनीश, आकाश और लव। ठाकर तो गए हो। हाँ, तो क्यों हुए सब नॉमिनेट? क्योंकि इन लोगों ने की थोड़ी सी शानपंती। इन्होंने की है नॉमिनेशंस की प्लॉटिंग, की प्लानिंग और डिस्कशंस, जो कि इस घर में कतई अलाउड नहीं है। अब देखना है कि आपने किसको आउट करने की प्लॉटिंग एंड प्लानिंग की है, और ये पता चलेगा कल नहीं, टुडे इटसेल्फ, आज ही। और इंडिया, एक सुपर एक्साइटिंग बात यह है कि आज आप कनेक्ट होंगे लाइव बिग बॉस के घर के साथ, और आज आप किसी एक अपने फेवरेट सदस्यों को बचाएंगे आने वाले हफ्ते के नॉमिनेशन से और उसे भेजेंगे सीधे सेमीफिनाले वीक में। रिपीट करता हूं, सीधे सेमीफिनाले वीक में। रिपीट करता हूं, सीधे सेमीफिनाले वीक में। यानी कि किसी एक सदस्य के लिए क्रिसमस वीकेंड बहुत सारी खुशियां ले आएगी। वैसे बाकी सबके लिए भी क्रिसमस की शुरुआत बड़ी अच्छी रही है, क्योंकि आज घर के अंदर सुबह सुबह से सेलिब्रेशन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सबको एक दूसरे को गिफ्ट्स देने थे। आइए देखते हैं कि किसको क्या मिला। भेंट। घर वालों ने नहीं भेजा हमारे? नहीं, हाँ, बस सही में सवेरे सवेरे लोग प्रेजेंट्स लेते हैं और क्या। उनीश, एक्चुअली मुझे तुम्हारे लिए या आकाश के लिए समझ में नहीं आया, और मेरे पास कुछ भी नहीं। अरे तो क्या हुआ, पागल हो? अरे लेकिन मुझे पता है, मुझे लगता है कि तुम्हें किसने गिफ्ट दिया ही नहीं होगा ना। फिर तो क्या हुआ, बच्चा हूँ भाई मैं। तुमने गिफ्ट दिया है? कैसा? हाँ, मेरा कल ही आया नया।
थैंक यू। चॉकलेट पसंद है ना? शिल्पा ने प्रूव कर दिया कि वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। डेफिनेटली करती है, ये गेम है, गेम में सब चलता है। और देखो ना, पुनीश के पास गिफ्ट नहीं आया, वो एटलीस्ट वो पहन के तो घूम रहा है अभी। हाँ, यही तो मेरे को समझ नहीं आता क्या होता है। शिल्पा को अर्शी को गिफ्ट दिया। अर्शी को 2 मिले। हाँ विकास ने अर्शी को दिया। हाँ मुझे पता है, विकास ने प्रियांक को नहीं दिया। बट ठीक है। देखो क्या बात है, ये होता है फेस्टिवल का मैजिक। गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं क्रिसमस के दिन। आइए इनके साथ थोड़ा सा क्रिसमस का माहौल शेयर करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि हम जो आपको कनेक्ट करने वाले हैं लाइव बिग बॉस के घर के साथ, उसमें आपको क्या करना है ये बता देता हूं। डाउनलोड कीजिए वूट ऐप और बिग बॉस के लाइव सेक्शन में अपनी फोटो को अप्रूव करवा दीजिए। फिर जब हम बताएंगे तब लाइव वोटिंग कीजिए और हो सकता है कि आपकी फोटो टीवी पर आ जाए। सो डाउनलोड द वूट ऐप नाउ, अभी। लेट्स गो। हमें देखते देखते वूट ऐप डाउनलोड कीजिए। ये मल्टीटास्किंग इतना तो आप कर ही सकते हैं, आई नो। अब हम जाएंगे घर के अंदर। आइए। और आप लोग यार पूरी एकदम मेरी क्रिसमस के मूड में हो यार। यार देखिए, आप लोगों को बड़े गिफ्ट्स मिले हैं। भाई मुझे नहीं मिला। नहीं, इसको 3 मिला। भाई बाद में मन रखने के लिए दे दिया लोगों ने। सबसे ज्यादा मुझे। ठीक है, मनी रखना है घर में, और क्या रखना है। भाई मूवी का लॉन्च कैसा था? How was the first day? By the grace of God, doing really well. ठीक ना? जी। आप बड़ी इमोशनल हो गई जब आपको गिफ्ट मिला। अंडा दिया ये पागल ने। I egg you। ये आकाश का खुद का अंडा है, आकाश अंडा देता है। पुनीश, किससे एक्सपेक्टेशन थी आपको? गिफ्ट मिलेगा अच्छा खासा, किससे एक्सपेक्ट? भाई देखो अपने आप ही आवाज आ गई जिससे थी। मैं लड़की हूँ, मैं ये क्या देखो, करूं? तो लड़की गिफ्ट नहीं देती, ये कौन सी बात है? भाई क्या समझती हैं लड़कियां? नहीं देती यार। लेकिन शिल्पा, आपके चॉइस ने हमको चौंका दिया। हमको ऐसा लगा कि आप पुनीश को गिफ्ट देंगी। नहीं, एक्चुअली मैं पुनीश को सिर्फ पुनीश को देती तो ये आकाश भी बहुत वैसे ही मतलबी है। वो बोलता मुझे नहीं दिया, और मेरे पास लड़कों के लिए कुछ था नहीं। जैसे मैंने बहुत पहले इससे कहा था, अर्शी से, तो मेरे पास आ गया नया ड्रेस, तो मैंने अर्शी को गिफ्ट किया। लखनवी। हाँ लखनवी। अर्शी, आपको 2 गिफ्ट मिले। जी बहुत अच्छी बात है। जी, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन शिल्पा ने दिया तो उस वक्त वाकई में लगा कि हाँ आज क्रिसमस है और आज खुशी मनानी चाहिए, और बाकी जो भी लड़ाई थी, जो भी मैंने बदतमीजी की थी, वो सब खत्म होगी। लेकिन ये लंबा नहीं चलेगा ना? नहीं चलेगा। मैं भी ना इसी- यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है जो लंबी चली है? हाँ, बंदगी और पुनीश। कहाँ है बंदगी? घर में दिखाई दे रही तुमको? लेकिन ये क्रिसमस सेलिब्रेशन देख के बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। शुक्रिया क्योंकि ये लगा है बेसिकली कि ये हफ्ता अच्छी तरह से एंड हो रहा है। जी। क्योंकि जो हफ्ते की जो शुरुआत थी, बिगिनिंग थी, आउटस्टैंडिंग थी, बहुत कमाल की थी। लेडी फिंगर खाया आपने, आप लोगों ने केकड़ा खा लिया, हांगकांग चले गए। भेजा फ्राई खाया आपने, आप लोग शिमला गए, हांगकांग। हांगकांग भी गए भाई। सांप को आप लोगों ने मसल दिया। हाँ, सिर्फ आप लोगों को हांगकांग का वीजा नहीं मिला। तो बेसिकली आप में से जो लोग
इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए जो नॉमिनेटेड हैं वो हैं लेडी फिंगर, मसल, केकड़ा, भेजा फ्राई, सांप। मतलब आप क्या थे? मैं ही था भाई। ये प्लानर किसी का तो प्लानर था ये सारा। प्लानर और पुनीश भाई मैं धोखे खाने वाला। लवर बॉय इन शॉर्ट हांगकांग छोड़ के ये जो सोफे पे बैठे हैं ना सभी के सब नॉमिनेटेड हैं। तो ये जो नॉमिनेशन डिस्कस करने का जो ये वायरस जो था, ये वायरस किसने फैलाई? लव 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 ने किया। शुरुआत मैंने नहीं की थी सलमान भाई। फिर शुरुआत किसने की? ये सबसे पहले मैंने विकास से ही सुना था सलमान भाई। मुझे सबसे पहले पुनीश ने कहा था कि हांगकांग जाके क्रैब खाएंगे। तो मैंने कहा क्रैब तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने क्रैब से। तो आई गेव अफर्मेशन टू सेइंग कि मैं क्रैब खा लूंगा। जो चीज खराब होती है भाई, इस घर में खराब क्या पुनीश ऐसा पे होती है? क्रैब खाने की बात जो काम गलत हो वो पुनीश ने किया है। अच्छा, इसका एक मतलब पता है ना कि यूजुअली 2 या 3 होते हैं नॉमिनेट। अब काफी लोग हो गए नॉमिनेट, तो 2 जाएंगे। तो शायद जो जाने वाले नहीं थे वो चले जाएंगे। बात तो ये है कि आप लोग इतने समझदार हो कि हम लोगों को यहाँ पर बेवकूफ समझते हो। आपको पता था कि आप लोग माइक्स के ऊपर बोल रहे हो, कैमरास भी होने, तो बेसिकली आपको ये पता था कि ये जो आप बोल रहे हो वो बाहर तो आएगा ही आएगा, लेकिन हम अब आप पकड़े नहीं जाओगे, हमारे समझ में आएगा नहीं, है ना? थैंक यू, इतनी इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को ऐसा लगा कि एंडमोल टीम, कलर्स टीम एंड सलमान खान सब के सब निहायती बेवकूफ है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू फॉर ऑल द रिस्पेक्ट। और लेकिन है ना, आप इस वायरस से बच कैसी गई? मेरे पास ना कोई आता है ना पूछता है तुम किसको नॉमिनेट करोगी, ना मैं बताती हूँ। है ना? बट दिस इज द राइट वे टू बी, राइट? यस। लेकिन कैसा लग रहा है आपको कि आप अकेली नॉमिनेटेड नहीं? एक्चुअली कल बहुत बुरा फील हुआ जब सबका सामान जा रहा था ना, मेरा अकेले का सामान लगेज रूम में था, तो बहुत अजीब लगा, लेकिन खुशी भी हुई कि मैंने नॉमिनेशंस डिस्कस तो सोचो आज सबके सब निकल जाते तो। अच्छा, अगर आप अकेली रह जाती हैं इस घर में, नहीं अकेली रह जाती घर में और आप अकेली फाइनलिस्ट में आ जाती, तो आपको क्या लगता कि आप फर्स्ट आती हैं या सेकंड? कि अकेले रेस में हो, हाँ, और आई सेकंड, हाँ भाई फर्स्ट आ जाते। बिना स्टोर रूम में जाइए प्लीज, आप देखिए तो सही। Oh my God, what is this? तो बेसिकली आपको इस बार स्टोर रूम में इसलिए भेजा गया क्योंकि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। Thanks. You really mean it, और मुझे डर लगता है आपसे। नहीं, सीरियसली। Thanks, thank you. और ये ब्रीफ केस आपसे जुड़ा हुआ है। ओ समझी, क्या है इसके अंदर? You don't remember? What? फाइल और ब्रीफ केस, ब्लैक विकास ऑफिस जा रहे हैं। ओह, अच्छा। ना विकास, ओके यार, गिव इट टू हिम ना, ये ले। नहीं, it was a joke. Oh my God. It was also a joke. This is also a joke. विकास ले लो। ले लो एक क्वालिटी आप लोगों में बहुत सुपर्ब है, वो ना दुखती रग पे हाथ रखना। बट विकास, वो जो सब लोग कह रहे थे ना उस दिन ब्लैक में, वो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे आपको, बिकॉज यू आर लुकिंग रियली नाइस। या लेकिन विकास, मुझे एक बात बताइए, आप आपके सफर में बड़ा चेंज आया है। 11वें हफ्ते तक का सफर और 12वें हफ्ते का सफर, इन दोनों में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है।
सो हिना आप बताइए कि विकास के प्लान्स क्या थे और गड़बड़ क्या हुई, कैसे हुई? हितेन के जाने के बाद विकास थोड़े से अकेले हो गए हैं और अचानक से प्रियांक और विकास में बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई है। वो हितेन के जाने से, ऐसा मैंने प्रियांक से काफी बार सुना है कि वो डिप्रेशन में चले गए हैं और वो हितेन को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। मतलब आई फील कि सब लोग अभी अपना थैंक यू हिना फॉर पकाइंग अस। थैंक यू वेरी मच। तो क्यों पूछा मुझसे? आप पकाओगे या तो सच क्यों बताओगे? पूछा मुझसे? भाई पूछ रहे हो तो बता ही देता हूँ। भाई 11वें हफ्ते तक गेम विकास के हाथ में थी, इन कंट्रोल। 12वें हफ्ते में गेम इनके हाथ से फिसल गई। आकाश दादलानी ने इनका अंडा फेंक दिया पानी में और इनकी किस्मत भी चली गई भाई पानी में। तो थोड़े से विकास हिल गए और जो इनके दुश्मन थे प्रियांक सबसे बड़े, आज वो इनके सबसे बड़े भाई हैं। गले मिलते हैं ये रोज, साथ में सोते हैं। पता नहीं भाई खाना वाना भी शायद एक ही प्लेट में खाते होंगे। तो भाई काफी चेंज हो गई है गेम। लव रह गया और हितेन चला गया, इसीलिए ज्यादा तकलीफ हुई है। भाई वैसा हो नहीं पा रहा जैसा विकास चाह रहा है, तो थोड़ा हिल गया है भाई। क्या पता कि शायद विकास भी यही चाह रहा हो जो हो रहा है। बोलते ना कि वो तूफान आने से पहले एक शांति, एक लल है। खामोशी। भाई इसमें एक दूसरी कहावत भी तो है, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। क्या पता बुझने वाला हो। I'm too bad। सोते हुए शेर की उंगली नहीं करना चाहिए। जाग जाता है ना तो चीर फाड़ कर देता है। सही बात। विकास। हाँ जी सर। तो क्या है ये, सोता हुआ शेर या बुझने वाला दिया? सर ये जैसे 11th वीक में था वैसा ही हूँ, बस जस्ट दैट हितेन जब थे तो हितेन भाई ना हर चीज में आपको एक संयम रख देते थे। जितना भी अंदर भरता था वो शाम को वॉक करते हुए सब निकल जाता था। और इसलिए आई थिंक ये हफ्ता जब से हितेन गया, वो मेरे लिए शॉकिंग था हाँ कि लव रह गया और हितेन चले गए, बिकॉज ये मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था। ऑल्सो जब वो इविक्ट हो गए ना तो वो भी काफी शॉक में थे कि ये क्या हो गया, बिकॉज एवरीवन इन द हाउस लाइक्ड हिम। और हम सबको भी जवाब चाहिए कि हितेन घर से बाहर कैसे चले गए, क्या कारण था, किसकी वजह से? लव जी भाई। आपको एक टिश्यू पेपर मिला विकास की चिट? जी जी। क्या लिखा था उस पर? मैंने ये प्लान किया था, मैंने उन्हें जाने दिया, मुझे तुम में से और उनमें से चूज करना पड़ा। मतलब समझ में नहीं आया। उसमें लिखा था मैंने प्लान किया था ये पूरा हफ्ता और मुझे चूज करना था आप में और उसमें, मैंने आपको चूज किया। उसके बाद की चिट्स भी थी, आई एम सॉरी मैं आपको सेव नहीं कर पाया। पर मैं बेसिकली उनके सामान के साथ कुछ चिट्स भेजने वाला था। क्योंकि जब हितेन चले गए थे और हम लोग को मौका भी नहीं मिल पाया था हितेन से कुछ बोलने का, बिकॉज दोनों में से कौन वापस आएगा हमें नहीं मालूम था। सो दैट टाइम आई हैड रिटन सम नोट्स। उनमें से नोट्स फिर मैंने नहीं भेजे बिकॉज वो सामान चेक होता फिर डांट पड़ती, तो मैंने फ्लश कर दिए थे नोट्स। उनमें से शायद एक नोट लव को मिला था जो केवल 3 लाइनें थी, बिकॉज नैपकिन में लिखे थे 3-4 नोट्स, इसलिए। तो आप लव, आपको क्या लगा ये किसके लिए लिखा गया था ये नोट? सलमान भाई मुझे तो लगा था कि ये इन्होंने प्रियांक के लिए लिखा है, कि ये कहना चाह रहे हैं प्रियांक को कि मैंने ये प्लान किया था कि मैं हितेन को यहाँ से मतलब मैंने उन्हें जाने दिया और मुझे तुम में से और प्रियांक में से चूज करना था। तो सर वो बात जो खत्म हो voting गई हुई थी उसमें ना मेरे हाथ में कुछ था और ना ही किसी और के हाथ में, क्योंकि 3 वोट्स ऑलरेडी प्रियांक के लिए थे। अगर मैं चौथा वोट आकाश का बदलने के लिए खुद भी प्रियांक देता तो प्रियांक एनीवेज जीत जाता। एक्चुअली गेम चेंजर आकाश नहीं था, गेम चेंजर शिल्पा जी थी उस वक्त पे। अगर शिल्पा जी ने हितेन के लिए वोट किया होता तो हितेन जीत जाते और अगर प्रियांक के लिए किया होता तो प्रियांक जीत जाता। तो उसके बाद आपने ये बात शिल्पा के साथ डिस्कस की? सर इट्स वेरी सिंपल। उन्होंने एक्चुअली बिफोर आई कुड से उन्होंने बोल दिया, बिकॉज वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है। हितेन वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स और अगर किसी को भी मौका मिलेगा गेम में चॉइस लेने का, उन्होंने अपना सही किया। एंड एक्चुअली टोल्ड प्रियांक आई एम ओके विद दैट, विद रिस्पेक्ट, बिकॉज सब गेम खेल रहे, लास्ट के 3 हफ्ते रह गए, जिसको Who wants to lose? Who wants to lose? Who So wants to that's a lose? decision, Yeah. fair decision. At least she's not ever said कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी और फिर नहीं दिया। She's very clear on what she chose at that point of time. तो उससे लड़के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज उन्होंने अपना डिसीजन जो लिया वो उनका डिसीजन है। विकास, हाँ जी सर। पावर वाले पोजीशन से जहां आप डिसाइड करते थे कि काल कोठरी में कौन जाएगा, हाँ जी। आपका बड़ा हाथ हुआ करता था उसमें।
वहां से आप खुद काल कोठरी में कैसे पहुंच गए? बिकॉज सर उस दिन टास्क के दौरान मैंने एक मिस्टेक करी थी और जहां पर मैंने जंप किया था जिसमें से हिना और शिल्पा जी के ऊपर जंप हो गया था वो। आई थॉट आई विल फ्राइटन देम बिकॉज उसके बाद वो वापस नहीं आएंगी बिकॉज गर्ल्स थोड़े से उनको रियलाइज। वही हुआ, हिना क्या लगता है आपको? वही हुआ सर, जो उसकी स्ट्रैटेजी थी वही हुआ। शिल्पा और मैं साइड हो गए। हमने कहा कि हम नहीं कर सकते हैं, और उसका क्या है वो कुछ भी कर सकता है। और जानबूझ के जंप जिस तरह से उसने जंप किया, मतलब वी रियली गॉट स्कैर्ड एंड हमने सोचा कि हम नहीं करेंगे। और उसने बोला कि आओ मैं फिर करूंगा। तो ही स्ट्रैटेजी बेसिकली वर्कड। इट वर्कड, यस इट डिड। टाइम बीइंग के लिए। टाइम हाँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? आंधी की तरह आया आकाश, तूफान की तरह डाले के चला गया। आप में से जो आज मैंने क्या करने आज जिनके बेघर होने के चांसेस हैं, वो कोई एक फ्रॉम अर्शी, विकास, शिल्पा, मुनीश, प्रियांक और लव। कब तक बचोगे ठाकुर? कभी ना कभी तो उनको पहाड़ के नीचे आना ही है। मैं पहली बार नॉमिनेट। तो अब मैं 3 नाम लेने जा रहा हूँ जो इस हफ्ते सेफ हैं। ओके अर्शी जी, पहला नाम है शिल्पा शिंदे। जी थैंक यू। दूसरा नाम पुनीश। ऐसा नहीं है पुनीश जी भाई। दूसरा नाम है डडलारी खानदान के टकले चिराग। थैंक यू सर। और अब मैं लूंगा तीसरा नाम, वो जिनको फिर से फॉर्म में आने की जरूरत है। मास्टरमाइंड विकास गुप्ता। I should have slapped him. Someone did this to me, now I would have slapped him. He does it to me all the time too. मुझे बड़ा वो मिलता है सर, अंदर जाके मुझे लेक्चर मिलता है बिग बॉस से कि क्यों वो तो आपको तो मिलेगा ही क्योंकि आपका हेयर कट वैसा है। सर यहाँ हेयर कट नहीं मिलता सर यहाँ। ये 3 नाम हैं जो इस हफ्ते इस घर में इवेक्शन से सेफ है। Yes. Thank you. Now be prepared for Appy Fizz Caller of the Week. With a fizzy call. जो आपसे पूछेगा एक फिजी सवाल। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं जितेंद्र चौधरी बोल रहा हूँ सर, जयपुर से। जयपुर से बोल रहे हैं आप? अच्छा, बहुत अच्छा है। हाँ सर। सर पहले है ना, सबसे पहले सर मेरी क्रिसमस सर, एडवांस सर। थैंक यू, मेरी क्रिसमस टू यू टू। आपका सवाल किसके लिए है चौधरी साहब? सर मेरा क्वेश्चन लव के लिए। जी चौधरी साहब। लव, आपने है ना इस कैप्टनसी टास्क में शिल्पा जी को सेव नहीं किया आपने, जी क्योंकि जी। आपको पता था कि पुनीश को वो आगे सेव कर लेगी, तो आपने हिना को कप्तान क्यों बनाया जबकि प्रियंका आपकी फर्स्ट चॉइस थे? मुझे थोड़ा सा प्रियांक का लगा कि शायद अगर वो कैप्टन बनते हैं तो कहीं वो विकास को आगे जाके प्रायोरिटी ना दे दे, तो एक ये वजह भी थी। लव, आपको इतना तो फ्रेंड्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा ना कि जैसे कि अभी है ना विकास, प्रियांक सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देते हैं विकास से भी ज्यादा। जी, पर कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा आगे का सोचा, अगर ऐसा भी हो सकता है तो उस हिसाब से मैंने प्रियांक से बात करी कि हिना का नाम ले सकते हैं हम, तो उसने बोला हाँ, तो इसलिए हिना का नाम लिया। चौधरी साहब जवाब मिल गया आपको? हाँ सर। ऑलराइट, थैंक यू, मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। मेरी क्रिसमस। टाइगर जिंदा है, देखें आप। टाइगर जिंदा है के लिए सर आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। प्रियांक। हाँ जी सर। आप लव की बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे थे ना आप, लेकिन ये रीजन पता था आपको? ये रीजन सर क्या कहते हैं, लव का मुझे विकास ने ये बात बोल दी थी कि कहीं ना कहीं लव ऐसे कर रहे हैं, तो मैंने कहा सर मुझे वो चीज ना पता है कि वो इनसिक्योरिटीज ना अभी आ गई हैं दोस्ती में, वो कहने के लिए अभी बस पकड़ के बैठे हैं एक दूसरे को, बट कहीं ना कहीं अब क्योंकि ऐसा होता है कि काफी बार पहले भी हुआ है कि लव और मैं जब भी बात कर रहे होते तो ये काफी बातें मुझे बताता नहीं है, हिना को जरूर बता देता है जाके, विच इज फाइन अगेन, बट मुझे बताता नहीं है, तो जिसकी वजह से एक बार मेरी और इसकी यहाँ पे बहस भी हो गई थी कि तू मुझे बता, क्योंकि तू मुझे अगर बताएगा नहीं देन डोंट हैव एक्सपेक्टेशन मुझसे, तब फिर ये मुझ पे
मुझसे अरे, लड़ने शिल्पा आ गए थे, देवी पर वो का संभल है। गई थी बात उस टाइम पे भी। शिल्पा देवी, देवी महानता की बलिदान की देवी, एग्जैक्टली इन महानता की मूर्त का तो हम कुछ माता मुझे पता था क्या सलमान की ये मूर्त। हाँ, ये बस ऐसे ही इन्होंने बोला है, मुझे पता था ये 3 दोस्त है और कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, या तो फिर अगेन हाँ, ये शिल्पा जी ने बोल कैप्टन दिया था। कैप्टन बनता ही नहीं, तो जो आप आपस में, क्योंकि मेरे ऊपर था, मैं वहां पे जितना स्टैंड करती मैं करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही हमें बिग बॉस ने बोला कि आपको 2 घंटे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा आपस में, तो मैंने कहा चलो जो नहीं, लेकिन आप लोगों को ठीक लगता है। मैं लव को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि शिल्पा का नाम ले ले, और अगर हम तीनों नाम ले लेते तो हम तीनों उतर जाते। लेकिन मुझे पता था, आई थिंक यहाँ पे लव सर, नहीं लेता। कोई कन्विंस नहीं कर रहा है, हिना तो बिल्कुल कन्विंस नहीं कर रही थी इस बात पे, क्योंकि तीनों एक टाइम पे मेरा नाम ले रहे थे। हिना ने ही बोला उस टाइम पे आके के क्यों प्रियंका नाम क्यों, और सर एक टाइम ऐसा आया था जब हम तीनों ने हिना का नाम ले लिया, तब भी हिना कहती क्यों, हमने कहा क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, चाहती हो गई थी। पर आपको वो चाहिए था, हिना आपको वो चाहिए था, आपको बोलनी चाहिए थी क्लियरली वो चीज, आपको चाहिए कैप्टनसी ना जी आते ना आप पे थोड़ी देर में। आइए ना तो पहले शिल्पा के पास वापस से चले जाते अच्छा, हैं, रिविजिट करते हैं। हाँ? ओके। तो ये जो आप बलिदान देती रहती हैं, और कराती रहती है। इस टास्क में आप तैयार हो गई बलिदान देने, आपको नहीं लगता कि पुनीश और आकाश की तरफ ये अनफेयर था? बहुत ट्राई किया। अगेन वही चीज हो गई, पुनीश और आकाश। आगे चल के आपको कोई क्यों सपोर्ट करना चाहेगा वही तो या बचाना चाहेगा? इतना ट्राई किया। चुप करो अभी। यही तो बात हम भी कह रहे हैं। लेकिन पुनीश और आकाश के लिए मैं, मतलब इस गेम में मैं पुनीश और आकाश के लिए नहीं आई हूँ। और हाँ, सुनो मेरी बात। अंडा बचाओ। एक मिनट सुनो मैं अगर कैप्टन बनती, मैंने अपने लिए कैप्टन बनने की पूरी कोशिश की, और डेफिनेटली जब अगर बिग बॉस वो आपको हक देते कि आप किसी एक को बचाओ, या जिस तरीके के अर्शी का टास्क था कि एज अ कैप्टन वो किसी को किसी एक टीम को सेव तो कर सकती है, हाँ, लेकिन ये हमें थोड़ी पता है कि कल क्या होने वाला है। मगर मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की थी। अब पुनीश और आकाश गेम में ऐसे ही चल रहे हैं, उनकी किस्मत है, मैं थोड़ी इनकी किस्मत बनाऊंगी। ये लोग ये समझ ही नहीं रहे। बिग बॉस ने बोला था कैप्टनसी की पहले अरे लेकिन मुझे अपना पता नहीं, किसको फायदा हो सकता है, इसको या मुझे। अंडे फेंके 2-2, इसने एक अंडा फेंका। इनको कोई समझाए, मैं तो इनको समझा नहीं सकती। कोई समझाए। विकास, मुझे लगता है कि वो इस तरह का प्रेशर ही नहीं लेना चाह रही थी जहां पर उनको चूज करने पड़े पुनीश या आकाश में से अगर कोई ऐसी चीज आती है, और ऊपर से वो एज अ पर्सन ना यहाँ बहुत गिविंग है, तो उस तरह के स्ट्रेस में वो जाती ही नहीं है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। हाँ। मुझे लगता है कि वो उस तरह के पर्सपेक्टिव में जाती ही नहीं है और वो पीछे हट जाती हैं हर बार, और ये पहली बार नहीं है, ये काफी बार वो कर चुकी हैं। तो वो फाइट ही नहीं करती हैं उस बीट के बीच में, और बहुत आसानी से वहां से निकल जाती है। वो भी एक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से खेलती हैं ये, आई एम सॉरी, पर वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से खेलती हैं। उनको पूरा है कि मैं सॉर्टेड हूँ, तुम लोग आपस में करो, लड़ो मड़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वाह यार, सेफ होते ही फॉर्म में आ रहे हो। ना एक जस्ट सिंपल सा सवाल है बस। बोलिए। सवाल ये है कि ये कैप्टनसी वाले टास्क में आप चाहती क्या थी? नहीं, आप शिल्पा को उतरने नहीं दे रही थी, आप प्रियंका नाम नहीं ले रही थी, आपको कैप्टन बनना था या नहीं? पहले कह रही थी कि बनना है, सही बात है। फिर जब बनी तो आप कहने लगी कि नहीं बनना है। तो एग्जैक्टली आपको मुझे नहीं समझ में आया। मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली हुआ ये था, पहले हम चारों खड़े थे और हम सब अपनी अपनी कंटेंडरशिप के लिए फाइट कर रहे थे। सडनली बिग बॉस का अनाउंसमेंट हुआ 2-3 घंटे बाद। नहीं, ये सब तो हमने सब देखा। मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या। और किसी ने सिर्फ 2 बार देखा। ओके, आपका मन पड़ना है हमको। मन ये है मेरा सबसे पहले कि मैं खुद कैप्टन बनती, लेकिन जब शिल्पा ने प्रियंका का नाम लिया और शिल्पा ने बोला आई एम सॉरी, ये कैप्टन नहीं बना है, इसलिए मैं इसका नाम ले रही हूं, और मुझे लगता है कि अभी जो कैप्टन नहीं बने हैं उनको एक चांस दो। तो तब मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा है, क्योंकि हमें बिग बॉस का बहुत प्रेशर था। ऑनेस्टली मैं नहीं मानती, वो मैं कैप्टन बन गई वो अलग बात है, लेकिन मैं नहीं मानती। लेकिन लास्ट टाइम जो हुआ था, आपने भी हमें सुनाया, बिग बॉस ने भी सुनाया कि कैप्टन नहीं बन रहा है कोई, तब मैंने सोचा कि लेट इट बी। अगर शिल्पा प्रियंका का नाम लेती है तो मैं शिल्पा का नाम लेती हूँ, बिकॉज आई फील कि शिल्पा को पहले कैप्टन बनना चाहिए। लास्ट वीक भी नहीं बन पाई। उसके बाद फाइनली मैंने गिव अप करके मैंने कहा चलो प्रियंका को बना दो, एटलीस्ट कोई कैप्टन तो बने। प्रियंका को बना दो, लेकिन आपने प्रियंका को बनने नहीं दिया। फिर मैंने कैसे
क्योंकि शिल्पा जी को वो बोलने लगे कि आप अपना नाम क्यों पीछे कर रहे हो, आप अपना नाम लोगे उसी पॉइंट पे। जब जैसे मेरा नाम तीनों ने लिया उसी पॉइंट पे ये बात आई सर, उससे पहले आप अपना नाम लो, आप अपना नाम क्यों लोगे, तब ये बात आई। नहीं प्रियांक, पहले शिल्पा को मैं पहले बोल रही थी, उससे पहले कि शिल्पा अपना नाम वापस मत लो। उसके बाद जब कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है प्रियांक को बना दो, और मैंने प्रियांक का नाम लिया। उसके बाद 3 लोग प्रियांक का नाम ले रहे थे। यही हुआ था या नहीं? उसी मोमेंट, उसी के बाद हिना सर जैसी ये हो गया, जैसी हिना ने बोल दिया कि प्रियांक का नाम लो, तो तब ये बात होगी चलो ठीक है तीनों प्रियांक का नाम ले रहे हैं। फिर हिना क्या बोलती है जाके शिल्पा जी को, यही चीज कि शिल्पा जी नहीं, आप अपनी मुंह से क्यों नहीं, ये पहले हुआ है, ये पहले हुआ है, ऐसे हुई थी, ये पहले हुआ है। एंड में सर एक्चुअली था क्या, हिना को कैप्टन बनना था, ऑफ कोर्स बनना था, क्लियर कट ये बात थी कि उनको कैप्टन बनना था सर। तो यही आप सीधा बोलिए है ना। नहीं मैंने बोला, लेकिन झोल क्यों कर रहे थे? मैं कोई झोल नहीं कर रही थी, सॉरी। मैंने क्लियरली बोला कि 3 लोग नाम ले रहे हैं प्रियांक को बना दो, और मैं रुक गई, मैं चुप हो गई। उसके बाद आपके और लव के बीच बात हो रही थी। जब कैप्टनसी की बात होती है ना, ऐसी बात होती है ना, जब तीनों जने प्रियांक का नाम होते हैं, एक सेकंड थॉट भी नहीं आता। जब आपका नाम लिया गया ना, सेकंड थॉट नहीं आया, समय उतर गया, नहीं आया मुझे सेकंड थॉट। मैंने शिल्पा को उससे पहले बोला था वो बात। हमारे सामने सर क्लियर, नहीं सॉरी, हमारे सामने आपको गलत याद है, हमारे सामने गलत याद है प्रियांक। संचालक कौन था? आई थिंक विकास था। तो सर जब ये डिसाइड हो गया था, जब 3 लोगों ने वोट कर दिया था कि प्रियांक हो जाएगा, हिना ने कंप्लीटली अगेंस्ट हो गई, और वो शिल्पा जी को ये समझाने लगी कि आप क्यों पीछे हट रहे हो अपने कैप्टनसी से। मैंने उनसे बोला उस वक्त एक्चुअली में हिना को वेरी क्लियरली कैप्टन बनना था, विच इज फाइन, हर किसी को कैप्टन बनना चाहिए। 1 मिनट, विच इज 1 मिनट, ही इज आस्किंग मी, नो आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? इतना गुस्सा मत हो, इतना नहीं होते तो इतना फिर अरे देखो फिर से बहुत हो जाती है, हर बात पे हो जाती है। हो गया विकास? देखो अरे विकास करते रहो, तो कल बहुत अच्छा खेले कि एक्चुअली उन्हें महान भी बनना था और उन्हें कैप्टन भी बनना था। एक ही चीज बन सकते हो, या महान बन सकते हो या कैप्टन बन सकते हो। महान ऑलरेडी हमारी शिल्पा जी बन गई थी, तो कैप्टन वो बन गए, डिसाइड हो गया था उसी समय। तो मतलब कि महान कैप्टन बनना अलाउड नहीं क्या? अब वो पॉसिबल नहीं हो पाता सर, यहाँ तो डिफिकल्ट हो जाता है वो। तो वो कैप्टन बन गई, महान हमारी शिल्पा जी बन गई, हो गया। चलो बनना चाहती थी, नहीं बनना चाहती थी, लेकिन बन गई। हाँ जी। अगले हफ्ते सेफ है। थैंक यू। अब उन पर आते हैं जो कि आज सेफ नहीं है। इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि किसको इंडिया ने सबसे कम वोट दिए हैं, आप लोग एक एक करके बताएं कि कौन है वो एक जिसको इंडिया ने सबसे कम वोट दिए होंगे और क्यों। लेफ्ट से शुरू करते हैं, अर्शी जी। सलमान, पहली बार तो मैं नॉमिनेशन में आई हूं, तो मुझे खुद दिक्कत हो रही है अपने आप से कि मैं कैसे बताऊं। मुझे लगता है पुनीश, क्योंकि शायद बंदगी के बाद उनका खेल थोड़ा सा कम हो गया है। विकास? मैं एक्चुअली सर कंफ्यूज हूँ पुनीश और सरप्राइजिंगली अर्शी के लिए, क्योंकि मुझे लगता है अर्शी बहुत ही इंटरटेनिंग है, बहुत ज्यादा। लेकिन क्या होता है ना कि जब वो बोलती हैं या लड़ती हैं किसी से, हर कोई उनका दिल नहीं देख पाता, उनकी जुबान देखता है। तो शायद कुछ लोग उस हिसाब से आउट ऑफ द वे जाके वोट करने के लिए ना जाएं जितना कि जाना चाहिए उनको। शिल्पा? मुझे भी अर्शी लगती है, क्योंकि जिस तरीके से वो बातें करती है मुझे नहीं लगता लोगों को पसंद आती होगी। और अगर वोटिंग की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ना करे वोट अर्शी। भाई रीजन तो कोई नहीं है, पर बड़ी बैड फीलिंग है कि मैं ही जाने वाला हूँ। भाई मेरा ही नाम लग रहा है, क्योंकि बर्थडे भी आ रहा है मेरा 2 दिन बाद, आपके 1 दिन पहले, तो मुझे लगता है पार्टी घर पे ही मनेगी भाई। आकाश? मुझे लगता है आरसी, क्योंकि वो इंडिविजुअल गेम नहीं खेलती है और उसको सपोर्ट सिस्टम चाहिए रहता है। प्रियांक? सर मेरा नाम है पुनीश। मेरे को लगता है सर बंदगी जाने के बाद वीक हो रहा है। ये क्या है रीजन सर? ऑनेस्टली बोलूं, मैं ये फील करता हूँ। भाई मुझे अर्शी का लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो विकास के थोड़ा पीछे चल के गेम खेल रही है, तो इसलिए मुझे लगता है अर्शी होनी चाहिए। कैप्टन हिना? अर्शी या फिर पुनीश? एक नाम, आप कप्तान हो। पुनीश। क्लियर, पुनीश।
तो घर वालों को लगता है कि पुनीश और अर्शी दोनों में से कोई एक आज घर से बेघर होगा। उल्टा ही हुआ। अच्छा एक बात बताऊं कि आप लोग 50% सही हो। 50%. So one safe. One is safe and one's not. ठाकुर आप लोगों को सेफ होना है। प्रियांक, लव, ओह मैन, आप लोग दोनों सेफ हो। Thank you, भाई। थैंक यू। ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। ओह अच्छा, ओह और जैसा मैं बोलना चाहता हूँ वैसे ही बोलता हूँ। अरे congratulations, love। भाई सेफ है या नहीं? Oh my God. थैंक यू भाई। फीलिंग ही है। अब मैं वो नाम लूंगा उस सदस्य का जिसका सफर इस घर में आज इसी वक्त खत्म हो रहा है। अर्शी, अर्शी, नहीं मुझे बहुत अच्छी। फीलिंग है कल Oh, damn it। बर्थडे मनाऊंगा। बोलिएगा दिल बाहर आ जाएगा हमारा। धक 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 धक। पहलवान चुप। शट अप यार, व्हाट इज पहलवान एंड ऑल। पुनीश। जी भाई। अर्शी, जी भाई नहीं, पुनीश। अर्शी, नहीं भाई कट लूं? नहीं, 26 जी है। दिसंबर यही मनाओगे, मेरे घर पे। माता पिता के साथ जी यही भाई। मनाओगे, घर पे। जी भाई। मनाओगे, बात सुन लो अर्शी की, नहीं मनाओगे। नहीं मनाओगे। आ जाओ पता अर्शी, था। आपका सफर इस घर से आज खत्म हो चुका है। ओह ब्रो। I told you to come. भाई आर यू सीरियस? Yeah. यस। वो This is shocking. कितना भी इंटरटेन कर लो, कुछ भी कर लो, एक आध चीज गलत चल जाती है। मुझे भी फीलिंग थी। Come on. तो अर्शी आपको सबसे कम वोट मिले। जी, आ जाइए, कहाँ से? छप्पर फाड़ के। हाँ, मेन डोर से आ जाए, बेस्ट चलो। है। शिल्पा, I love you. टेक केयर, टेक केयर। ना 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 ना, चलो ख्याल रखिएगा। देखो यार अर्शी, जी, क्रिसमस और न्यू ईयर तुम घर के बाहर मनाओगी? हाँ हाँ? जी। हाँ, चलो अच्छा है। मैं आप लोगों से कुछ ही देर में मिलता हूँ। बाय सर। बाय। मुझे पता था यार, मुझे लग रहा था बहुत। ख्याल रखिएगा अपना। बाय। याद आएगी आप लोगों को। यार बेस्ट फ्रेंड है यार। कोई नहीं, 14 दिन नहीं, 21 डेज। 21 नहीं, बिल्कुल नहीं। स्ट्रॉन्गेस्ट है तू। बाय बाय। वेल प्लेड अर्शी का। बाय बाय। Arshi, we love you. We love you. We love you. अर्शी बेगम सबसे हॉट कौन है? अर्शी बेगम। नो इट्स ओके, टेक केयर। बाय बाय। ये कैसी रहता है? अल्लाह हाफिज। बाय। बर्थडे बनेगा। बर्थडे बनेगा। बर्थडे तो बनेगा। करना है के बीच में रोना वोना नहीं करना मुझे। हाँ पता है मुझे, बिल्कुल नहीं करना। आराम से वो रहते। डिफिकल्ट है टाइम, संभलेगा। यही टाइम है, यही टेस्टिंग है, यहीं पे हम डाउन लास्ट के जाते 13 हैं। दिन ना जान ले लेंगे, मैं बता रहा हूँ। मुझे पता एक एक है। करके। कोई बात नहीं, यही है गेम। बहुत ज़रूरी था गेम में, लेकिन नहीं, विकास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अर्शी विकास को यूज कर रही थी। अर्शी वो विकास पक को चुका यूज था। कर रही थी या ये विकास अर्शी को यूज कर रहा था? आई हैव नो आइडिया कि लोग सोचते क्या है पता नहीं। इस गेम में, इस घर में सोचते क्या है। 2 हफ्ते और पड़े हैं, सिर्फ 2 हफ्ते विकास।
2 हफ्ते और 2 हफ्ते और है। द राइज एंड फॉल ऑफ विकास गुप्ता। वो दिन, क्या बोला वो मैंने? दिन क्या बोला आ मैंने? गया, आने वाला नहीं है, आ गया। It's done. It's done. आपको बहुत प्यार करती थी वो, बहुत प्यार करती थी आपको, ये प्यार नहीं होता विकास जी। करती थी, हाँ। करती थी। देखो प्यार करती थी तो इसमें कोई बड़प्पन नहीं है। आई नो वॉट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, अरे बाबा। बट एक लिमिट होती है। मुझे इतना गंदा आज तक किसी ने नहीं बोला। मैं उसके लिए सॉरी फील करती थी, पता है आपको, मैं जो आप सॉरी बोल रहे फील हो, करती थी। सही बहुत बचपना था। बचपना सब है, हर किसी में है, यहाँ पर किसी एक में नहीं है, हम सब में कुछ ना कुछ वो हम करते हैं पागलपंती। लेकिन मैंने भी बदतमीज लोग मैंने भी देखे हैं, बहुत सारे देखे हैं। अरे बहुत सब लेकिन लोग कुछ ना कुछ करते इस हैं। तरह की लैंग्वेज अभी जाते वक्त खराब नहीं बोलते ना, अभी थोड़ा खराब कहाँ बोल रही हूँ, आपने बस उसका बोल- सब्जेक्ट निकाला इसीलिए। मैंने बोला मैं अभी बस भी नहीं आपसे- कह रही हूँ कि अच्छा हुआ गई। बस प्लीज, इस समय में इसमें थोड़ी इस बार वो इस तरीके की उसकी जो भी उसने हरकतें की ना, जी इस बार नहीं बात इंसान नहीं, Please, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं विकास अच्छा जी। चलो प्लीज शांत हो जाते हैं ना इसमें, प्लीज। मैं कुछ और कहना चाह रहा था, इमोशन ये नहीं। ठीक है, नहीं आप, मैं जानती हूँ क्या कहना चाहते थे। छोड़ देते हैं इसे यहीं पर। आपने क्यों दिया क्रिसमस का गिफ्ट? क्रिसमस का गिफ्ट क्यों दिया? ये महानता तो फिर या तो तुम्हारे दिल में इतना मैल है, यही है ना, इतना मैल है, लेकिन फिर भी दिखा रहे हो नहीं है, बहुत बड़ा बड़प्पन है। कुछ बड़प्पन नहीं है। कोई चला गया तुम उसकी फिर भी बुराइयां करने बैठ गए यहाँ पर। चला गया वो, हाँ हैं गलतियां, कौन से आप में गलतियां नहीं? आपने क्या हरकतें करी हैं पहले 5 हफ्ते? तो मैंने माफ नहीं किया आपको बिना कुछ सोचे समझे। 12 हफ्तों के बाद घर से निकल के कुछ दूर चल के यहाँ आ रही हैं अर्शी। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। तो यही बात बताओ आप मुझे। जी, हाँ, यकीन हो रहा है कि आपके साथ ये हो रहा है? जिल्लत के लड्डू मिलते थे बहुत ज्यादा, लेकिन आज नहीं यकीन हो रहा कि मतलब मैंने सोचा था कि मैं टॉप 5 तक तो जाऊंगी, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे कोई मतलब पत्ता भी नहीं हिलता, तो हमने सोचा 12 हफ्तों तक हमें हैं तो ठीक है। लेकिन सलमान जी को बहुत मिस करूंगी मैं। अच्छा, शुक्रिया। और घर के अंदर विकास आपको बड़े मिस करेंगे। विकास बर्बाद हो गया है, विकास बर्बाद हो गया है, उसके पास अब कोई नहीं बचा है, ना हितेन तेजवानी ना अर्शी खान। अब प्रियांक का सहारा है, लेकिन प्रियांक के ऊपर भरोसा करना थोड़ा सा परेशानी वाला है, क्योंकि हिना रो दी तो प्रियांक उधर, और लव और इन दोनों का तो ट्रायो है। तो विकास तो शिल्पा का भी नहीं है, विकास के पास प्रियांक भी नहीं है, विकास गुप्ता मास्टरमाइंड नहीं रहेगा, वो बर्बाद हो चुका है। दोनों देखेंगे कि आपने ये बोला ये सही होता है या विकास इसमें से भी निकल आता है। नहीं, जैसे कि मैंने उन्हें टाइटल दिया था कि वो बहुत ही ज्यादा भावुक हैं और रोते बहुत है, क्राई बेबी हैं। हिना सही बोलती है, लेकिन शायद निकल पाए। अगर खेल लिए तो बहुत बड़ी बात है, वैसे चांसेस 50-50 हैं। मेरे बाद तो शायद। ये आपकी और शिल्पा की जो जोड़ी थी जी वो बहुत मजेदार थी। जी आप लोगों ने मिलकर बड़ा ही एंटरटेन किया। जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? मसला ये था कि शिल्पा बहुत अच्छी इंसान है, मैं दिल से ख्वाहिश करती हूँ कि वो इस शो को जीते और वो इस लायक हैं, लेकिन वो फ्लिप है। वो कभी कभार गुस्सा बहुत जल्दी हो जाती हैं और कभी बहुत ही ज्यादा मोहब्बत दिखाती हैं, लेकिन क्या होता है जब आप किसी के बहुत ज्यादा करीब होते हैं तो उससे ये सोचते हैं कि वो हमारी किसी के सामने बेइज्जती ना करे, लेकिन उनका कुछ ऐसा अंदाज था कि वो किसी के सामने कुछ भी बोल देती थी तो वो कभी कभी दिल पर लग जाती थी। तो मैंने सोचा कि उनसे थोड़ा दूरी बनाए तो बेहतर होगा। वैसे मेरे दिल में उनके लिए कोई बुराई नहीं है, मैंने उन्हें माँ बोला था और वो शो में भी मेरी माँ थी और बाहर में निकली हूँ अभी भी वो मेरी माँ ही है। ओह, बहुत अच्छे अर्शी। घर में आपको अक्सर नागिन कहा जाता था, सांप कहा जाता था। जी। लेकिन असली नागिन घर में कौन है? असली नागिन घर में हिना। हिना? जी, क्योंकि वो अपने बेड पे लेटी रहती हैं और लगातार खेलती रहती हैं, चाहती कुछ है, दिखाती कुछ है, करना कुछ चाहती हैं, लेकिन शो कुछ और करती हैं। तो बड़ी नागिन जो घर की थी वो है
हिना खान। मैं छोटी नागिन थी। घर में आप सबसे मिल ली अच्छी तरीके से? नहीं, विकास बहुत ज्यादा रो रहे थे और शिल्पा शायद पहली बार रोई हैं किसी के जाने पर, तो मैं उनको देख नहीं पा रही थी। तो चलिए हम आपको मिला देते हैं, अल्लाह अच्छी तरह से मिलवा देते हैं जी। आइए घर के अंदर चलते हैं। आप वहाँ कर देंगे, आपको कराता हूँ। ओहो, ये क्या हो गया? ये तो शॉकिंग था सबके लिए भी। अब चलो घर में थोड़ी सी शांति तो होगी अभी। हाँ ये सच है। नहीं, वो दो आधे 1 घंटे के लिए थोड़ा सुधरती है, शांत रहती है, फिर से शुरू हो जाती है। विकास, आप अपसेट हो रहे हो भाई, क्यों? बिकॉज वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी यहाँ पर। शी वॉज, उसकी जुबान खराब थी लेकिन उसने पिछले 12 हफ्तों में बहुत प्रोग्रेस करी है और वो दिल की बहुत ही ज्यादा मेरे लिए साफ थी। तो मुझे ऑब्वियसली बुरा लग रहा है सर, चाहे वो किसी को नहीं लगे। ओके, आओ खुद ही बोल दो उनसे, आ जाओ। हेलो। अरे विकास, आप अरे ना रोना नहीं होता है। क्या जुबान खराब है बोल रहे हैं और रो रहे हैं? जुबान, एक तो जुबान खराब है, ऊपर से रो भी रहे हो। नो क्राई बेबी। जुबान कैसे खराब है? जुबान खराब नहीं थी। मैं सारी दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा होता था कि घर में रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और कभी कभार क्या होता है कि हम जो किसी से चाहत रखते हैं वो हमें नहीं मिलती है, और अगर वो नहीं मिलती तो हमारी, जाहिर है हम वहां मार तो सकते नहीं है किसी को, तो जुबान से ही मारेंगे। हो सकता है दुनिया को भी बुरा लगा हो, लेकिन हम तो ऐसे ही हैं। ऐसे ही हो आप? चलो फिर ऐसे ही रहो फिर। अब जी। बिग बॉस एक पावर दे रहे हैं आपको जिसका नाम है बिग बॉम्ब। बिग बॉम्ब जी, वापस आ गया। अच्छा, आपको किन्हीं 2 सदस्यों के नाम लेने हैं हिना के अलावा, जिनको मौका मिलेगा अगले हफ्ते के नॉमिनेशन से बचने का, 2 सदस्य, और सीधे पहुंच जाने का सेमीफिनाले वीक में, क्योंकि हिना सेफ है जी क्योंकि कैप्टन है। जी। सबसे पहले विकास गुप्ता, और शिल्पा को सेव करने का कोई फायदा नहीं है, माशाल्लाह बहुत फेमस है, उन्हें आवाम बचा लेगी, तो माँ तुम्हारे लिए नहीं है ये, हट जाओ। दूसरा प्रियांक, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जाने के बाद विकास थोड़े अकेले हो गए हैं, तो मैं प्रियांक से ये उम्मीद रखूंगी कि प्लीज उनका साथ दीजिएगा, और अगर हिना उनकी बेइज्जती करने की कोशिश करे तो उसे इज्जत में तब्दील कीजिएगा। तो प्लीज ना रो विकास, ना रो, ना मुन्ना, मत रो विकास, अपना ध्यान रखो, खाना खाना है अंदर। चुप हो जा नागिन पागल की। विकास गुप्ता और प्रियांक शर्मा दोनों को मैं सेव करूंगी। वाह, बहुत अच्छे जी। और घर वालों, अब मैं आपको देता हूं एक और खबर। एक ट्विस्ट है। अर्शी ने 2 नाम लिए हैं, विकास और प्रियंका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों नॉमिनेशन से सेफ होंगे। जिन दोनों के नाम इन्होंने लिए हैं उनका फ्यूचर अब देखने वाले डिसाइड करेंगे, ऑडियंस डिसाइड करेगी। यस, हम कुछ ही देर में लाइव जाएंगे और इंडिया लाइव वोटिंग द्वारा डिसाइड करेगा कि किसको आने वाले हफ्ते के नॉमिनेशन से बचाना चाहेगा और भेजना चाहेगा सीधे सेमीफिनाले वीक में। यानी कि अब थोड़ी ही देर में लाइव वोटिंग होने जा रही है और विकास और प्रियंक, आप दोनों को बारी बारी इंडिया के सामने अपनी बात रखकर यकीन दिलाना है कि आप दूसरे चुने गए सदस्य से किस तरह बेहतर हैं शो में आगे बढ़ने के लिए। यस सर। तो बस मैं कुछ ही देर में वापस आता हूँ। बाय बाय। See you at the finale. इंशाल्लाह। बाय हिना। We'll miss you. हाँ।
नाटक। चलिए, जी तो अर्शी 12 हफ्ते इस घर में आपने ये जो दिन गुजारे हैं, आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, देखिएगा। सेक्सी मैं हूँ हर पल, निकालू हर मत की जान, आगे भरते रह जाओगे क्योंकि मैं हूँ अशिका। हितेन को तो मैं फंसा के रहूंगी। कहानी ये हल्का जवान, ये हाथ में घड़ी निकला, मेरा दिल टूट गया। किसके साथ मुंह काला करके आई? हित्तू बेबी। बेटी हो तुम। ये दिखा देना क्या क्या लिखा हुआ है ये। आई लव यू जी। मैंने इस गेम में केवल एक दोस्त बनाया, तुम्हें जरूरत होगी, मैं वहाँ खड़ा रहा। मैं भी खड़ी रहूंगी। करवाऊं? अपनी सारी नाइटीज किया, अगर और कुछ भी मांगते तो दे देते हम। इल्जाम लगाओगे मैं टास्क में लूं, तुम पे इल्जाम लगाओ तो मसलन। अर्शी तुम जैसे घटिया लड़की शायद मैंने आज तक नहीं देखी। आप इस दुनिया की सबसे घटिया औरत। ठीक है, और कुछ बोलना है बोलो। मैं अपने ऊपर लानत देती हूँ कि मैंने आपको माँ कहा। नहीं डार्लिंग, नहीं। Right, left, right. There you go. It's really nice. जी पसंद आया आपको? जी बहुत ज्यादा। काफी एंटरटेनमेंट आपने घर में दिया, आपका बड़ा तो बहुत बहुत शुक्रिया। निकाल दिया सरकार हमें यहाँ हमने से? नहीं निकाला है, हमने नहीं निकाला है, जो देख रहे हैं उन्होंने निकाला है आपको। अच्छा जी हाँ, आवाम ने। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि घर के अंदर रहकर जब हम किसी से मुलाकात नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग वही लोग रहते हैं, दिमाग कभी कभार चलना बंद हो जाता है। और मुझे भी लगता था जब रात के वक्त मैं शिल्पा को कुछ बुरा कह देती थी, जिनको हमने माँ बोला है, तो बड़ा लगता था कि हमारी भी माँ है, हमने बड़े इज्जत से उनको संभाल के रखा है, अपनी माँ को इज्जत देते हैं। लेकिन शिल्पा को माँ कह के घटिया बोल देना या वाहियात बोल देना, वो सबसे बड़ी गलती थी और मैं एक्सेप्ट करती हूँ और इंशाल्लाह आगे नहीं करूंगी, वरना मेरा फ्यूचर का क्या होगा सलमान। ऑल द वेरी बेस्ट। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब हमें एक बार फिर जाना है घर में, ताकि अर्शी के चुने गए 2 सदस्य यानी कि विकास गुप्ता एंड प्रियंक में से किसी एक को आप अगले नॉमिनेशन से बचाएं और सीधे पहुंचाए सेमीफिनाले वीक में। इसके लिए आपको वूट ऐप डाउनलोड करना है, अभी तक के नहीं किया तो अभी कर लीजिए फौरन, और बिग बॉस के लाइव सेक्शन में जाकर अपनी फोटो अप्रूव करवा लीजिए, और क्या पता हो सकता है कि आपकी फोटो, आपकी तस्वीर आज टीवी पर देखने को मिले। तो चले अंदर फॉर लाइव वोटिंग। आइए, जैसा कि हमने कहा था कि हम कुछ ही देर में लाइव जाएंगे और इंडिया लाइव वोटिंग द्वारा डिसाइड करेगा कि किसको वो आने वाले हफ्ते के नॉमिनेशन से बचाकर सेमीफिनाले वीक में पहुंचाना चाहेगा। विकास, प्रियांक, यस सर। आप दोनों बारी बारी हाँ जी। इंडिया के सामने अपनी बात पेश करेंगे हाँ जी सर। कि आप चुने हुए दूसरे सदस्य से बेहतर क्यों है और क्यों डिजर्व करते हैं इंडिया के वोट्स हासिल करके नेक्स्ट नॉमिनेशन से बचकर सीधे सेमीफिनाले वीक में पहुंच जाना। जी सर। आप एक एक करके इंडिया के सामने अपनी बात पेश करेंगे। हाँ जी। और पहले ये काम करेंगे प्रियांक शर्मा। प्लेटफॉर्म पे आ जाइए प्रियांक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। वाह, बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। रेडी प्रियांक? यस सर। तो इंडिया देखते हैं इस घर में प्रियांक का अब तक का सफर। प्रियांक, हाँ जी? आपका चेक इन शुरू होता है। अब शुरू कर दूं? अब मैं सर आप बोलेंगे नहीं, अभी रुको। अच्छा। रुको। चेक इन शुरू हो रहा है आपका अभी। जी,
प्रियांक, लेकिन दूसरों की लड़ाई में उलझकर की एक बड़ी गलती और पहले ही हफ्ते हुए घर से निष्कासित। आके धक्का किससे मारा? मैंने सर। प्रियांक आप चलिए। री एंट्री के बाद भी नए पुराने दोस्तों से उलझने के इसी मिजाज ने पैदा की रिश्तों में कई दरारें। यहाँ नहीं हूँ मैं आपका दोस्त, आपने नहीं निभाई दोस्त। बाहर में जा, नहीं है तुम्हें बाहर में जा। लेकिन हर कार्य में उन्होंने अपना जोश और जुनून दिखाकर बिग बॉस के इस खेल में ऐसी जबरदस्त वापसी की कि नॉमिनेशंस में कई बार आने के बावजूद उन्होंने अपनी जगह 12वें हफ्ते में बनाए रखी। हाँ जी सर। आपका समय शुरू होता है अब। मैं सबसे पहले नमस्ते करना चाहूंगा सारी जनता को। रुको प्रियांक, रुको एक सेकेंड। और इंडिया, प्रियांक की वोटिंग शुरू होती है अब। हाँ, मैं सबसे पहले नमस्ते करना चाहूंगा सारे देशवासियों को और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपकी वजह से मैं इधर तक 12वें हफ्ते तक पहुंचा और अब मुझे आप सबकी जरूरत है सेमीफिनाले में जाने के लिए और मुझे अगर आप वोट करेंगे तो मैं बिल्कुल नॉमिनेशन से बच पाऊंगा और मैं सेमीफिनाले तक पहुंचूंगा। जैसे आप लोग मुझे पहले हफ्ते में इतनी उम्मीदों के साथ यहाँ पे लाए थे, जब मैं एविक्ट हो गया था, जब मेरी लड़ाई हो गई थी आकाश से उस टाइम पे, तब बहुत उम्मीदें थी आप लोगों को। उसकी आप लोगों की वजह से ही सिर्फ मैं वापस इधर आया हूँ। बीच में मेरा जो इधर जो ग्राफ रहा है घर में वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ब्यूटीफुल रहा है मेरे हिसाब से, बिकॉज मैं आया था बहुत उम्मीदों के साथ, तो वो बहुत अप्स लेकर आया था। फिर बीच में ऐसा टाइम भी आया था जब मैं बहुत नीचे भी गया, जिसकी वजह से मैं एक डिप्रेस स्टेट में भी घर में आया था और कहीं ना कहीं आज आप सबके सामने उस डिप्रेस स्टेट से भी बाहर निकला, अपने दोस्तों के कारण डिप्रेस स्टेट में से बाहर निकला और एक दो गलतियां मुझसे हुई थी जिसकी वजह से मैं आप सबसे फिर से माफी मांगता हूं और सारी लेडीज से माफी मांगता हूं इस चीज के लिए। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं। और गेम के बारे में अगर मैं बात करूं तो गेम में मैं हमेशा अपने दोस्तों का साथ रहा हूं, उनसे लड़ा हूं, उनको बहुत ज्यादा प्यार भी दिया है, दोस्ती के लिए लड़ा हूं, दोस्तों से लड़ा हूं, दोस्ती के लिए लड़ा हूं। तो यही कहना चाहता हूं कि मैं आज तक जो भी करता रहा हूं बहुत कंसिस्टेंसी से करता रहा हूं। 6 महीने पहले मैं आप लोगों में से ही एक था और आज 6 महीने में आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया और उसी वजह से मैं आज इधर आ पाया, जिसकी वजह से मैं 12 हफ्ते आप लोगों की वजह से ही सर्वाइव कर पाया। जब वो एक टाइम भी आया था ऐसा कि मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं गिव अप कर दूं, पर आप लोगों का जो सहारा था उसी की वजह से ही मैं गेम में बरकरार रहा और मैं उस चीज से भी बाहर निकला जब मैं अपने लोज में था। ऑडियंस को जितने भी दर्शक ये चीज देख रहे हैं कि प्लीज मुझे वोट कीजिए। जैसी उम्मीदें आपको थी, जिस उम्मीदों के साथ आप लोग मुझे वापस लाए थे यहाँ पे, मैं वही अब उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सेमीफिनाले तक पहुंचाएंगे, फिर फिनाले तक पहुंचाएंगे और मैं आपको बिल्कुल निराशाजनक नहीं रखूंगा, बिल्कुल निराश नहीं करूंगा और अपना बेस्ट दूंगा जैसा मैं देता आया हूं। एंड हैप्पी न्यू ईयर, मेरी क्रिसमस, थैंक यू एंड रिस्पेक्ट वुमेन। थैंक यू। सांस ले लो प्रियांक, सांस ले लो। हाँ, एक सांस में बड़ा लंबा बोले हो। थैंक यू, दैट्स गुड, वेरी गुड। तो प्रियांक, हाँ जी, इंडिया ने आपको दिए हैं 67% वोट्स। ऑलराइट। अब देखना है कि इंडिया विकास को प्रियांक से ज्यादा वोट्स देकर आने वाले हफ्ते के नॉमिनेशन से बचाना चाहता है या ना, ये हम देखेंगे। हाँ जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं भी आया। तो प्रियांक ने इंडिया के सामने अपनी बात रखी और उन्हें इंडिया ने दिए 67% वोट्स। इंडिया के सामने अब अपनी बात पेश करेंगे विकास गुप्ता। आइए विकास जी, प्लेटफॉर्म पे आ जाइए प्लीज। थैंक यू सर, मैं बहुत नर्वस हूँ। विकास, इंडिया को बताइए कि आप प्रियांक से बेहतर कैसे हैं और आपको आने वाले हफ्ते के नॉमिनेशन से क्यों बचना चाहिए। रेडी? जी सर। इंडिया, देखते हैं इस घर में विकास का अब तक का सफर। विकास? जी सर।
आपका चेक इन शुरू होता है अब। गुप्ता जेल है वो, देख। आप जाओगे जरूर इसमें। जहां शिल्पा शिंदे से हुई उनकी अनबन उनके लिए पहली चुनौती बनी, बन गया लेकिन उन्होंने बहुत जल्द रिश्ते बनाकर खेल को अपने दिमाग से खेलना शुरू किया। अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला हूँ। मुझे प्लीज ट्रस्ट करो और मुझे संचालक जीतने देना। ऑनेस्टली आकाश को रहना है। आपस में लड़ लो, मैंने अपना खेल लिया। तो हम तीनों ने टिकड़ी बना रखी है, हम में से कोई भी तीनों में से बाहर नहीं जाएगा। उनको तुम चिढ़ाओगे, अगर वो तुम्हें बकवास करे हाथ नहीं लगाओगे। जाओ कॉटन लेके आओ, जाओ खेल लोगे। और एक के बाद एक बाजी पलटते चले गए और कहलाए घर के मास्टरमाइंड। जी सर। आपका समय शुरू होता है नाउ, अब। मेरी दादी बोलती इंडिया, रुकिए एक सेकंड। हाँ दादी, रुकिए एक सेकंड। इंडिया, अब आप विकास के लिए वोट कर सकते हैं। हाँ दादी से शुरू करो अब। हाँ जी, मेरी दादी बोलती थी अगर आपके मन का हो तो वो अच्छा होता है, और अगर आपके मन का ना हो तो और भी अच्छा होता है। क्योंकि जो चाह होती है ना, वो भगवान की होती है, वो सही होती है। मेरी यहाँ चाह आने की नहीं थी, क्योंकि मैं हमेशा कैमरे के पीछे रहता था और मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ कि मैं इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो में एक पार्टिसिपेंट बन के आ सकता हूँ। फर्स्ट 3 वीक मेरी बहुत ही अमेजिंग गए। शिल्पा जी के साथ मेरी बहुत तकरार हुई, बहुत सारी चीजें हुई, और मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे गेम खेलना नहीं आता था, लेकिन मैंने खेलना सीखा। और तीसरे हफ्ते के बाद से मैंने अपनी पूरी जान लगाई। मैंने हर टास्क में, हर चीज में अपना दिमाग लगाया, दिल लगाया, और मैंने अपने वादे हमेशा पूरे किए। इस गेम में मैंने जितना सही से ये गेम खेल सकता था, उसको खेलने की मैंने पूरी कोशिश करी। हर हफ्ते दर हफ्ते मैंने हर किसी को एंटरटेन करने की कोशिश करी, और जितने सच्चाई से मैं ये गेम खेल सकता हूं मैंने खेला है। मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए, हम सब ने बहुत मेहनत करी है। 19 लोग थे यहाँ पर, अब केवल 7 हैं। हम सातों ने कभी नायक कभी खलनायक। इस घर में हर हफ्ते बदलाव होता है, हर किसी के साथ होता है, लेकिन मैंने हर बार कोशिश करी है कि मैं बहुत ही सच्चे मन के साथ ये गेम खेलूं और बहुत अच्छा खेलने की कोशिश करता रहूं। हाँ, मैं कभी कभार बहुत ज्यादा परेशान हुआ हूं यहाँ पर, बहुत ज्यादा मेरे दोस्त गए हैं छोड़कर मुझे, और मुझे बहुत बुरा लगा है। लेकिन ये गेम हम अकेले आए थे और हम अकेले जाएंगे, इसीलिए बहुत जरूरी है कि मैं अकेले इस सफर के अंत तक जाऊं। क्योंकि मैंने जैसा सब लोगों ने किया, पर मैंने उतनी ही मेहनत और उतनी शिद्दत के साथ मैं इस गेम को खेल रहा हूं और खेलने की कोशिश करता रहूंगा। हाँ, ये जरूर है कि बीच में कभी कभार गेम में मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें करूंगी जिससे मैं बहुत प्राउड नहीं हूंगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूं जिस जगह मैं अभी तक पहुंचा हूं, और जिस जगह तक आगे जाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपना बेस्ट देता रहूंगा और करता रहूंगा। थैंक यू। मैरी क्रिसमस। तो वोटिंग क्लोज हो चुकी है विकास? हाँ जी सर। आपने अपनी बात इंडिया के सामने पेश की, और इंडिया ने आपको दिए हैं आई एम सो सॉरी विकास, इंडिया ने आपको दिए हैं 7%। 71%। Not bad, not bad. ये जो आपने वो जो काला शर्ट और काला पैंट पहना था ना, उसकी वजह से विकास, हाँ, उसकी वजह से मैंने भी आज काली पैंट और काली शर्ट पहनी है भाई। सोचो 71%। ओहो प्रियांक, आई एम रियली सॉरी प्रियांक, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। तो विकास मास्टरमाइंड को मिले हैं 71% वोट्स, यानी कि इंडिया, आपने जिस सदस्य को आने वाले हफ्ते में सेव किया है नॉमिनेशन से बचाकर और पहुंचाया है सीधे सेमीफिनाले वीक में, वो है विकास गुप्ता। कॉन्ग्रेचुलेशन विकास गुप्ता। और प्रियांक, आई एम सो सॉरी यार। नहीं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं भाई, मेरा कोई दोष नहीं इसके अंदर। नहीं, हाँ, मेरा कोई दोष नहीं इसके अंदर। इंडिया ने आपको कम वोट दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में यार। चलिए, मैं आपसे मिलूंगा कल, तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन।
और मनाइए क्रिसमस एंड मेक एवरीवन प्राउड, मेक द होल कंट्री प्राउड। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। आप सबको भी बहुत बहुत क्रिसमस और न्यू ईयर की मनाएंगे। शुभकामनाएं। थैंक यू, मैरी क्रिसमस एंड विशिंग यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर।